राधे राधे सभी को। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 4 को हिंदी में अच्छी तरह से पूर्ण करके समझेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 14 श्लोक का सरल और गहराई से अध्ययन करेंगे। ये श्लोक केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं करता, बल्कि हमें जीवन में योग्य लोगों की पहचान, नेतृत्व और आत्मविश्वास का भी संदेश देता है। तो आइए गाइस, सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। अत्र शूरा महेश वाशा भीमार्जुन सभा युधि जुजुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। तो अब गाइस इस श्लोक का हम हिंदी में सरल अर्थ समझते हैं। दुर्योधन कहता है, इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले महान धनुर्धर और वीर योद्धा हैं, जैसे सात्विक, युधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद। अब प्रश्न आता है कि दुर्योधन ये बात क्यों कह रहा है। ध्यान दीजिए, युद्ध शुरू होने वाला है। दुर्योधन अपनी सेना के गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। बाहर से वह आत्मविश्वासी दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए शब्दों में एक छिपी हुई चिंता भी दिखाई देती है। वह पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं की शक्ति का वर्णन करता है। अब आइए गाइस, इस श्लोक में जिन योद्धाओं का उल्लेख है उन्हें समझते हैं। सबसे पहले युयुधान, जिन्हें सात्विक भी कहा जाता है। सात्विक भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त और अर्जुन के शिष्य थे। वे धर्म के पक्ष में खड़े रहने वाले नेता और अत्यंत कुशल योद्धा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सही गुरु और सही उद्देश्य जीवन को महान बना देते हैं। और गाइस दूसरा है विराट। राजा विराट वही हैं जिनके राज्य में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। उन्होंने कठिन समय में पांडवों का साथ दिया। ये हमें सिखाता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी साथ खड़ा रहे। और गाइस तीसरा है द्रौपद। राजा द्रौपद पांचाल के राजा थे। वे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के पिता थे। द्रोणाचार्य और द्रौपद की कहानी हमें अहंकार, मित्रता और प्रतिशोध के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जीवन में यदि अहंकार बढ़ जाए तो मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। अब इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं गाइस। महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं है, ये हमारे मन के भीतर चलने वाले धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक भी है। पांडवों की सेना में उपस्थित ये सभी महारथी हमारे भीतर की सकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सात्विक हमें सत्य और गुरु भक्ति की याद दिलाते हैं। विराट साहस और संरक्षण का भी प्रतीक है, और द्रुपद अनुभव और सम्मान का प्रतीक है। जब जीवन में अच्छे गुण एक साथ खड़े हो जाते हैं, तब कोई कठिन से कठिन बड़ी स्थिति नहीं रहती। तो गाइस, अब इस श्लोक से मिलने वाली 3 महत्वपूर्ण सीखों पर ध्यान देते हैं। पहली सीख है, अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति को पहचानिए। दुर्योधन अपने विरोधियों की क्षमता को जानता था। जीवन में भी हमें चुनौतियों से कम नहीं आंकना चाहिए। यही तैयारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। वह दूसरी सीख मिलती है, महान कार्य कभी अकेले नहीं होते। पांडवों की विजय केवल अर्जुन या भीष्म के कारण नहीं हुई, उनके साथ अनेक योग्य और समर्पित लोग थे। जीवन में भी एक मजबूत टीम सफलता का आधार होती है। तीसरी सीख हमें ये मिलती है, धर्म के साथ खड़े लोग अंततः सम्मान पाते हैं। सात्विक, विराट और द्रुपद ने धर्म के साथ चुना। ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि सत्य और न्याय का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय का मार्ग बनता है। यदि हम इस श्लोक को अपने दैनिक जीवन में लागू करें तो हमें ये समझ में आता है कि हम अपने आसपास लोगों के साथ चुनना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमें सही दिशा दें, प्रेरित करें और कठिन से कठिन समय हमारे साथ है। दोस्तों, गीता का हर श्लोक इतिहास नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। प्रथम अध्याय के 14 श्लोक हमें बताता है कि सफलता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि योग्य साथियों, सही नेतृत्व और धर्म के प्रति समर्पण के साथ प्राप्त होती है। इसी संदेश के साथ आज ये दिन यही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य बताइए कि आप अगली वीडियो में गीता के किस श्लोक की सरल व्याख्या सुनना चाहेंगे। लेकिन मैं जो वीडियो बना के लाऊंगा वो गीता के फर्स्ट श्लोक की गीता के फर्स्ट चैप्टर के 5वें श्लोक का लेके आऊंगा। ये 4था श्लोक था, तो मैं स्पेस वाइज चल रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा आपको इस श्लोक के बारे में और जानना है, तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। सीक्वेंस वाइज कंटिन्यू चलता रहेगा। आप जो कमेंट में बताओगे मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा गाइस।
तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज का हम यही समाप्त करते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी।